आज का हमारा टॉपिक है हेयर स्पा। हेयर स्पा कंटिन्यू करने से हमारा हेयर और स्कैल्प दोनों हेल्दी रहता है। तो हेयर स्पा से हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। तो फर्स्ट है कि हमें हेयर स्पा करने से हमारा हेयर को नरिशमेंट मिलता है और हमारे हेयर में जो ड्राइनेस है उसको भी धीरे धीरे कम करता है। और तीसरा ये आ जाता है, हेयर स्पा कंटिन्यू करने से हमारे हेयर में भी धीरे धीरे मॉइस्चर आता है। अब इसके बाद हेयर स्पा में जो हमें हेड मसाज मिलता है, हेड मसाज से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे क्या होता है, हमारा हेयर फॉल वो भी कंटिन्यू करने से धीरे धीरे हेयर फॉल कम हो जाता है। तो आज हम लॉरियल हेयर स्पा के बारे में बात करेंगे। लॉरियल हेयर स्पा में हमारा 4 टाइप का क्रीम बाथ आ जाता है और 2 एम्प्यूल्स आ जाता है। तो फर्स्ट हमारा नरिशिंग क्रीम है, सेकेंड है हमारा रिपेयर, थर्ड है हमारा डिटॉक्स और फोर्थ है हमारा स्मूथ। एम्पूल्स में आ जाता है एंटी डैंड्रफ एम्पूल्स और सेकेंड आ जाता है हाइड्रेट। अब हम हेयर के अकॉर्डिंग क्रीम भी चूज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट आता है नरिशिंग, जो हमारे ड्राई हेयर के लिए होता है। सेकेंड आता है रिपेयर, रिपेयर हमारे ड्रेमेज हेयर के लिए होता है। डिटॉक्स, जब हमारा स्कैल्प और हेयर दोनों ऑयली हो तब हम डिटॉक्स यूज करेंगे। इसके बाद लास्ट आ जाता है स्मूथ, स्मूथ हमारे फ्रीजी हेयर के लिए होता है। अब हेयर के हिसाब से हमें क्रीम चूज करना है, ये तो मैंने आपको बताया। इस व्हील को अगर हम देखेंगे तो इसमें अच्छे से मेजर किया हुआ है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ड्राई अगर हेयर हो अगर, तो उसके लिए हमें डीप नरिश हेयर स्पा क्रीम लेना होगा। सेकंड आ जाता है हमारा डैमेज हेयर, हेयर अगर डैमेज हो तो हमें रिपेयर हेयर स्पा क्रीम लेना है। इसके बाद आ जाता है हमारा फ्रीजी हेयर अनरोली, तो ऐसा हेयर रहे तो हमें स्मूथ क्रीम यूज करना है। इसके बाद आ जाता है ऑयली हेयर, ऑयली हेयर या ऑयली स्कैल्प होगा तब हम डिटॉक्स स्पा को यूज करेंगे। क्रीम तो हम हेयर अकॉर्डिंग चूज करेंगे, बट हमें हेयर भी देखना है, स्कैल्प भी देखना है कि स्कैल्प किस टाइप का है। तो स्कैल्प के हिसाब से हम एम्प्यूल्स चूज करेंगे। हमारा पहला है एंटी डैंड्रफ, अगर स्कैल्प में बहुत डैंड्रफ रहेगा तब हम एंटी डैंड्रफ एम्पूल यूज करेंगे। सेकेंड हमारा हाइड्रेट है, अगर हमारा स्कैल्प बहुत ड्राई है, सेंसिटिव है या इची स्कैल्प है तब हम हाइड्रेट एम्पूल यूज करेंगे। स्कैल्प में अगर एक्सेस डैंड्रफ है तब हम रीबैलेंसिंग स्क्रब का यूज करेंगे। तो अब मैं बताऊंगी हेयर स्पा का फुल प्रोसेस। फर्स्ट हमें क्या करना है, क्लाइंट को शैम्पू करना है 2 टाइम्स। शैम्पू हमारा रहेगा स्कैल्प एडवांस का। अगर हेयर में ऑयल एक्सेस रहे तो हमें 3 बार शैम्पू करना है, अगर हेयर क्लीन रहा तो हमें 2 बार शैम्पू करना है। शैम्पू हमारा मेन पार्ट होता है। शैम्पू कंप्लीट होने के बाद हम हेयर को टैंगल फ्री करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्कैल्प कैसा है, स्कैल्प के अकॉर्डिंग हम एम्पूल्स चूज करेंगे और हेयर के अकॉर्डिंग हम क्रीम बाथ चूज करेंगे। उसके बाद 2 स्पून क्रीम निकालकर उसमें एम्पूल्स मिक्स करके उसे सिर्फ स्कैल्प में हमें धीरे धीरे एप्लीकेशन करना है। एम्पूल्स हमें लेंथ पे कभी नहीं लगाना है, उसे सिर्फ स्कैल्प पे ही लगाना है। स्कैल्प में क्रीम एप्लीकेशन हो गया, इसके बाद हम हमारा लेंथ को देखेंगे कि हेयर वो ड्राई है या वेट है, क्योंकि क्रीम तो हमें वेट में ही लगाना है। अगर हेयर ड्राई हो गया है तो हमें वाटर स्प्रे करना है। इसके बाद बाकी के लेंथ पे सेक्शन बाय सेक्शन हमें क्रीम को लगाकर इमल्सिफिकेशन करना है। ऐसे ही हमें पूरे हेयर पे क्रीम एप्लीकेशन कर देना है। तो हमारा क्रीम एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद हम क्लाइंट को 10 to 15 मिनट रिलैक्सेशन मसाज देंगे और हेड टू बैक मसाज कंप्लीट करेंगे। मसाज कंप्लीट होने के बाद हम क्लाइंट का हेयर देखेंगे वो बहुत ज़्यादा ड्राई है या नहीं। अगर ड्राई है तो हम स्टीम को अवॉइड करेंगे, अगर हेयर हमारा नॉर्मल रहा तो हम हेयर में स्टीम देंगे। और ये भी चेक करना है कि क्लाइंट के हेयर में कोई स्ट्रेटनिंग या कोई ट्रीटमेंट तो नहीं किया हुआ है। अगर नॉर्मल हेयर है तो ही स्टीम देंगे, नहीं तो हम स्टीम को अवॉइड करेंगे। हम क्लाइंट का हेयर को शावर कैप से कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद हम क्लाइंट को शैम्पू स्टेशन में लेकर जाएंगे और हेयर को रिंस आउट करेंगे। यहाँ हमें शैम्पू यूज नहीं करना है, यहाँ हमें नॉर्मली वाटर वॉश करना है और क्रीम को अच्छे से रिमूव करना है। और एक चीज का भी ध्यान रखना है, हमें इसके ऊपर मास्क एप्लीकेशन नहीं करना है, यहाँ ओनली वाटर वॉश होगा। वॉश कंप्लीट होने के बाद हम क्लाइंट को चेयर पर लेकर आएंगे। इसके बाद हम टवल ड्राई करेंगे। टवल ड्राई होने के बाद हम 2 से 3 ड्रॉप सिरम लेंगे और हेयर में एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन होने के बाद हम हेयर को धीरे धीरे डिटेंगल करेंगे। डिटेंगल हो जाने के बाद हम हेयर को 70 to 80% ड्राई करेंगे मीडियम हीट में। 70 to 80% ड्राई करने के बाद हम हेयर को ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहेगा कि मुझे ब्लो ड्राई चाहिए तो ही हम ब्लो ड्राई करेंगे, वरना ब्लो ड्राई हमें हेयर में स्पा के बाद नहीं करना चाहिए। हेयर स्पा के बाद हमें ब्लो ड्राई इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें क्रीम से जो मॉइस्चर मिला था वो तो हीटिंग से उड़ जाता है, इस वजह से हमें ब्लो ड्राई नहीं करना चाहिए। हेयर स्पा हम मंथ में 2 बार ले सकते हैं। अब हेयर स्पा से तो हमारे हेयर में पूरी तरह से नरिशमेंट मिलेगा नहीं, इसके लिए हमें होम केयर भी यूज़ करना है। तो होम केयर में हमें
हेयर अकॉर्डिंग शैम्पू, मास्क और सीरम यूज़ करना है।